आज हम करने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर न्यूमेरिकल्स। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से जिस टॉपिक पर सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं उसमें से एक टॉपिक आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी है। तो ये आपके सामने पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद ए जीरो वेलोसिटी फ्रॉम ए मेटल सरफेस व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू रेडिएशन ऑफ ए वेवलेंथ 6800 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वर्क फंक्शन। हमारे पास एक मेटल प्लेट है, ये आपकी मेटल प्लेट है, ठीक है। इस मेटल प्लेट पर हमने रेडिएशन डाल दी है, ये सोर्स ऑफ लाइट, और यहां से लाइट हमने इस मेटल प्लेट पर डाल दी है। जैसी लाइट मेटल प्लेट पर पड़ी, मेटल ने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, और जो इलेक्ट्रॉन निकला उसकी वेलोसिटी क्या है? 0। सिंपल सा है, मेटल प्लेट पर आपने लाइट डाल दी, मेटल ने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी 0 हो गई। अब जरा देखिए, ये आपके सामने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस के ई। ई है हमारा एनर्जी, ई नॉट हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी, और के ई हमारा है काइनेटिक एनर्जी। सिंपल। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²। v यहां पर है वेलोसिटी, और वेलोसिटी कितनी है? 0। तो जैसी वेलोसिटी 0 हमने यहां पुट किया तो ये सारा टर्म कैंसिल हो गया, E इज इक्वल टू ई नॉट हो गया। अब E का फॉर्मूला एच न्यू, ई नॉट का फॉर्मूला एच न्यू नॉट। सिंपल। S से काट दे H, H क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। न्यू हो गया न्यू नॉट के इक्वल। E हमारा है एनर्जी, ई नॉट हमारा है थ्रेशोल्ड एनर्जी, न्यू है हमारा फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सिंपल। न्यू का फॉर्मूला C अपॉन लैम्डा, न्यू नॉट का फॉर्मूला C अपॉन लैम्डा नॉट। सिंपल। C से कट गया C, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट। तो जैसी वेलोसिटी 0 हो गई, न्यू न्यू नॉट के इक्वल हो गया, ई ई नॉट के इक्वल हो गया, लैम्डा लैम्डा नॉट के इक्वल हो गया। तो जो भी हमें यहां पर वेवलेंथ मेंशन है वो वेवलेंथ हमारा लैम्डा भी हो सकता है, लैम्डा नॉट भी हो सकता है। तो सिंपल, लैम्डा नॉट की वैल्यू कितनी है? 6800 एंगस्ट्रॉम। तो वेलोसिटी 0 हो जाने से ई ई नॉट हो गया, न्यू न्यू नॉट हो गया, लैम्डा लैम्डा नॉट हो गया। सिंपल सी बात। तो वेवलेंथ जो यहां पर 6800 एंगस्ट्रॉम है उसको हम लैम्डा नॉट भी कह सकते हैं। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। एंगस्ट्रॉम को हमने मीटर में चेंज कर दिया 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करके। सिंपल। एंगस्ट्रॉम और मीटर में ये रिलेशन होता है। अब न्यू नॉट का फॉर्मूला होता है C अपॉन लैम्डा नॉट। न्यू नॉट का फॉर्मूला C अपॉन लैम्डा नॉट। C की वैल्यू 3 × 10⁸, लैम्डा नॉट की वैल्यू 6800 × 10⁻⁻10। सिंपल। अब यहां से हमारे पास न्यू नॉट की वैल्यू आ जाएगी, कैंसिल डिवाइड इनटू करके 4.41 × 10⁻14 पर सेकेंड। इसको पर सेकेंड भी कह सकते हैं, हर्ट्ज भी कह सकते हैं, एक ही बात है। HZ मींस हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी की यूनिट। हर्ट्ज भी हो सकती है, पर सेकेंड भी हो सकती है। तो न्यू नॉट की वैल्यू कितनी आ गई? 4.41 × 10⁻14 पर सेकेंड। इसी न्यू नॉट को हम क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की हेल्प से हमने क्या निकाल दिया? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल दिया। सिंपल। अब इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे? वर्क फंक्शन, जिसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं। वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी एक ही चीज है, तो W0 कह दो या E0 कह दो, एक ही बात। तो E0 क्या होगा? H नॉट। H की वैल्यू क्या होगा? 6.626 × 10⁻⁻34 प्लैंक कांस्टेंट, और न्यू नॉट हमने ऊपर निकाल दिया है 4.41 × 10⁻14। तो H की जगह पर हमने पुट करा 6.626 10⁻⁻34, न्यू नॉट की जगह पर हमने पुट किया 4.41 × 10⁻14, मल्टीप्लाई किया, ये आ गया हमारा 2.92 × 10⁻⁻19 जूल। ये आ गया बच्चों हमारा वर्क फंक्शन, जिसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं। तो दो चीजें निकालनी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो कि हमने निकाल दिया है, और वर्क फंक्शन जो कि हमने यहां पर निकाल दिया है।
इस तरह से बच्चों पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4 × 10⁻⁷ मीटर स्ट्राइक्स ऑन मेटल सरफेस। बिल्कुल सेम पिक्चर है, मेटल सरफेस, सोर्स ऑफ लाइट, और यहां से लाइट गिरी मेटल पर, और मेटल प्लेट पर जैसी लाइट गिरी मेटल ने क्या निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब बताइए लाइट की वेवलेंथ कितनी है, 4 × 10⁻⁷ मीटर, ये लाइट की वेवलेंथ है। वर्क फंक्शन कितना है, 2.13 eV। वर्क फंक्शन कह दीजिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी कह दीजिए, एक ही बात। थ्रेशोल्ड एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी मेटल प्लेट को चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सके, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिससे मेटल इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे, उसी को थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं या वर्क फंक्शन कहते हैं। थ्योरी में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। कैलकुलेट क्या क्या निकालना है, एनर्जी ऑफ फोटोन निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है, फिर आखिरी में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकालना है। पहले वाले क्वेश्चन में वेलोसिटी कितनी थी, 0। इस क्वेश्चन में हमारे पास वेलोसिटी कुछ ना कुछ आएगी, वो निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी ऑफ फोटोन निकालते हैं। लैम्डा की वैल्यू कितनी, 4 × 10⁻⁷ मीटर। ये देखिए ये हमारा वेवलेंथ है, 4 × 10⁻⁷ मीटर। ई का फॉर्मूला एच न्यू, न्यू क्या है, C/λ। एच की वैल्यू 6.626 10⁻34, सी की वैल्यू 3 × 10⁸, लैम्डा की वैल्यू 4 × 10⁻⁷। एच कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, लैम्डा की वैल्यू हमें मेंशन है, लैम्डा 4 × 10⁻⁷, एच 6.626 10⁻34, सी 3 × 10⁸। इनटू डिवाइड किया, ई आ गया हमारा 4.97 × 10⁻10 जूल। अब एक चीज जरा देखिए, यहां पर हमें जो वर्क फंक्शन है वो ईबी में दे रखा है। ईबी मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईबी फॉर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये जो हमारी एनर्जी आई है वो जूल में आई है। अब हम क्या करेंगे, इस जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे। अब जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे चेंज करते हैं, इस टर्म से डिवाइड करके। 1.602 × 10⁻⁹ को अगर हम इससे डिवाइड कर देंगे तो जूल बन जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे दो फायदे होंगे। सबसे पहले हमारे पास वर्क फंक्शन जो है वो हमारा ईवी में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो हमारे पास एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। उसकी हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, चलिए इसको हम डिवाइड कर देंगे 1.602 × 10⁻⁹ से, तो ये जूल जो है वो किसमें चेंज हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारी एनर्जी जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो गई। सिंपल। अब E = होता E0 प्लस काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, E - E0। सिंपल, E0 को वहां ले गए, E - E0 हो गया। सिंपल, हमने E0 को वहां ले गए, E - E0 = काइनेटिक एनर्जी। अब बताइए ये हमारी एनर्जी है कितनी, 3.10, और E0 हमारा कितना है, वर्क फंक्शन। ये वर्क फंक्शन हमारा है 2.13। ये हमारा E0 है जिसको W0 भी कह देते हैं। तो हमने E0 की वैल्यू 2.13 यहां पुट कर दिया, और E की वैल्यू हमारी कितनी है, 3.10, ये यहां पुट कर दिया। सिंपल। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बताइए क्या क्या हमारे पास आ गया, हमारे पास निकल गया एनर्जी ऑफ फोटोन। कितना निकला, 4.97 10⁻10 जूल में, और यहां पर हमने निकाला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हमारे पास निकल गया एनर्जी ऑफ फोटोन। फिर हमारे पास निकल गई काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी 0.97, ये हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। अब हम इसको जूल में चेंज कर देंगे। जैसे जूल में करेंगे चेंज, तो लास्ट में हम क्या निकालेंगे, वेलोसिटी निकाल लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी = ½ of mv², मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने निकालना है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर काइनेटिक
एनर्जी हमने क्या पुट कर दिया, हाफ ऑफ mv², और 0.97 हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको जूल में चेंज करने के लिए हमने इससे इंटू कर दिया, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 को इससे इंटू करेंगे तो आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में चेंज हो जाएगा। आपको एग्जाम में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू मेंशन होगी, फिर भी आप इसे याद कर लीजिए। m होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इस पूरे टर्म को m से डिवाइड कर दीजिए, और m कितना, 9.1 इंटू 10⁻31। v² इजिकल टू, ये सारा आ गया, v इजिकल टू ये रूट में आ जाएगा 0.97 इंटू 2, 1.94, 1.602 को मैंने ले लिया 1.6, नीचे 9.1, -31 ऊपर जाके +12 हो जाएगा, -31 ऊपर जाके +31, +31 -19 +12, ये इंटू डिवाइड हो गया कितना आ जाएगा 0.341, और 10⁻12 का रूट कितना हो जाएगा 10⁻6। सिंपल। 0.341 का रूट कितना होगा 0.58, डेसिमल को यहां ले जाके ये 10⁵ हो जाएगा, तो 5.8 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ये क्या आ गया, वेलोसिटी आ गई। सिंपल। तो तीन चीजें हमने निकाली है, पहला एनर्जी ऑफ फोटोन, दूसरा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और तीसरा वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, या फिर सिंपल बोल दीजिए वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो तीन चीजें हमने निकाल ली, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक ऐसा ही क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में भी है, और वो क्वेश्चन है 2.51। तो 2.51 सिमिलर क्वेश्चन, एकदम सिमिलर। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.51। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ν0 इज इक्वल टू 7 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड एंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 10⁻15 पर सेकेंड। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है लाइट की जिससे मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, और टोटल फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जो हमने मेटल प्लेट पर स्ट्राइक की है। ठीक है, फॉर्मूला आपके सामने है, E इज इक्वल टू E0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी E माइनस E0। सिंपल। E का फॉर्मूला hν, E0 का फॉर्मूला hν0। H हमने ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में आ गया ν माइनस ν0। सिंपल। H की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34, ν की वैल्यू 10⁻15, ν0 की वैल्यू 7 इंटू 10⁻14। ये ν की वैल्यू है, ये ν0 की वैल्यू है। 10⁻14, 10⁻15। अब बच्चों को दिक्कत बहुत आती है, तो 10⁻14 कॉमन ले लेंगे। देखिए, तो यहां पर 1 10 बच जाएगा और -7। बस अब तो सिंपल हो गया। -34 प्लस 14, 10⁻20 प्लस 14 -34 -20, 6.626 इंटू 3, ये 10 - 7 कितना आ गया, 3 आ गया। सिंपल। तो हमने 3 को इंटू कर दिया 6.626 से 19.878। तो ये हमारा आ गया बच्चों काइनेटिक एनर्जी। अब डेसिमल को थोड़ा आगे बढ़ा देंगे तो ये 1.9878 हो जाएगा, और वो 10⁻⁻19 जूल हो जाएगा। इस तरह से बच्चों निकल गया हमारा काइनेटिक एनर्जी। इस क्वेश्चन में हमें निकालना था काइनेटिक एनर्जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, द इजेक्शन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सिल्वर मेटल in the photoelectric effect experiment can be stopped by using a voltage of 0.35 volt when the radiation 256.7 nm is used. Calculate the work function of silver metal. ये मैंने आपको बहुत बार बता रखा है, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, E0 इज इक्वल टू W0, W0 कह दीजिए, E0 कह दीजिए, एक ही बात है। और हमने क्या निकालना है, वर्क फंक्शन निकालना है, मतलब हमने E0 निकालना है। अब ये क्वेश्चन क्या है, चल इसको समझते हैं। मैंने आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में बता रखा है जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। एक बार मैं शॉर्ट में बता देता हूं। ये मेटल प्लेट है, मेटल प्लेट के ऊपर लाइट गिर गई, मेटल ने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। अब इस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को, अब इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकने वाली वोल्टेज का नाम क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है।
तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वो वोल्टेज होती है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को रोक दे, तभी उसका नाम होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन है, और वो क्या है, E इंटू वी। वी यहां पर क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और वोल्टेज कितनी दे रखी है, 0.35। तो हमने करना क्या है, V की वैल्यू को यहां पुट कर देना है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा 0.35 EV। कुछ नहीं करना, V की जगह पर पुट कर देना 0.35। जैसे ही V की जगह पर 0.35 पुट करेंगे, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 0.35 EV, EV फॉर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बच्चों, अब फॉर्मूला आपके सामने है, E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। हमने जिस वेवलेंथ से लाइट को गिराया है उस वेवलेंथ की वैल्यू कितनी है, 256.7 नैनोमीटर। तो वेवलेंथ की वैल्यू है 256.7 नैनोमीटर। इसको हमने मीटर में चेंज करने के लिए क्या करा, 10 की पावर -9 से इंटू कर दिया। 256.7 इंटू 10 की पावर -9 मीटर हमारे पास वेवलेंथ मेंशन है। बस सिंपल है। अब तो E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है। H की वैल्यू हमारी 6.626 10 की पावर -34, C की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 और लैम्डा की वैल्यू 256.7 इंटू 10 की पावर -9। ये हमारे पास E आ जाएगी, E फॉर एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है, अब जो एनर्जी आएगी वो जूल में आएगी, और वो कितनी आएगी, 7.74 इंटू 10 की पावर -19 जूल। मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए, और हमारे पास एनर्जी जूल में आ जाएगी। अब इस जूल वाली एनर्जी को हमने ईवी में चेंज करना है। तो मैंने क्या बताया था, जूल को ईवी में चेंज करने के लिए इस फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं, 1.602 इंटू 10 की पावर -19। अब हमारे पास एनर्जी आ जाएगी 4.83 ईवी। सिंपल है, ये जूल में एनर्जी है, ये ईवी में एनर्जी है। अब तो फॉर्मूला आपके सामने है, E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो बताइए E की वैल्यू कितनी, 4.83। E की वैल्यू 4.83 जो हमने यहां निकाल दी है। अब बताइए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी, 0.35। ये हमने यहां रख दिया। सिंपल, काइनेटिक एनर्जी की जगह रख दिया 0.35 और E की जगह रख दिया 4.83। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास यहां पर है, E हमारे पास यहां पर है। तो E की वैल्यू कितनी, 4.83। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी, 0.35। ये निकल के हमारे पास E नॉट क्या है हमारे पास, वर्क फंक्शन, या फिर कह दें थ्रेशोल्ड एनर्जी। कैलकुलेट द वर्क फंक्शन ऑफ सिल्वर मेटल। ये निकल गया हमारा बच्चों 4.48 EV निकल गया, दैट इज वर्क फंक्शन, या फिर कह दीजिए थ्रेशोल्ड एनर्जी। मैंने बार बार कहा है, वर्क फंक्शन कह दो, थ्रेशोल्ड एनर्जी कह दो, एक ही बात है। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ 150 पिकोमीटर स्ट्राइक्स एन एटम। एटम पर हमारे पास फोटोन फॉल हुआ है, गिरा है, कितनी वेवलेंथ लेके, 150 पिकोमीटर, और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया है। सेम स्टोरी है, मेटल पर लाइट गिरी है और मेटल ने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया है, और वेवलेंथ की वैल्यू कितनी, 150 पिकोमीटर। तो लैम्डा इज इक्वल टू 150 पिकोमीटर, लैम्डा इज इक्वल टू 150 इंटू 10 की पावर -12 मीटर। पिकोमीटर को हमने मीटर में चेंज कर दिया। अच्छा, वेलोसिटी मेंशन है 1.5 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास क्या आ गई, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, 1.5 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड। हमने क्या निकालना है, कैलकुलेट द एनर्जी विच इट इज बाउंड टू न्यूक्लियस। बहुत मुश्किल लाइन है, लेकिन इसको समझना बड़ा आसान है। लाइन मुश्किल लिखी है, इसको एक्सप्लेन करना इतना मुश्किल नहीं है। कह रहा है कैलकुलेट द एनर्जी विच इट इज बाउंड टू न्यूक्लियस। मतलब इसका यह है कि हमने इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करना है। बाउंड का मतलब अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है, बाउंड का मतलब अट्रैक्टिव फोर्स। तो न्यूक्लियस में प्लस होता है और इलेक्ट्रॉन में माइनस होता है, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमने ओवरकम करना है, तोड़ना है। तो बताइए कौन सी एनर्जी इस अट्रैक्टिव फोर्स को तोड़ेगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, वही निकालना है। ये मतलब इस लाइन का। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमने ओवरकम करना है, वही इस लाइन का मतलब है। कैलकुलेट द एनर्जी विच इट इज बाउंड टू न्यूक्लियस। यहां पर विच कौन है, इलेक्ट्रॉन, जो कि इजेक्ट हुआ है। ठीक है, तो हमने निकालना है थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी कि वर्क फंक्शन निकालना है। सिंपल सी स्टोरी बच्चों, मेन था इस लाइन का मतलब, बाकी तो क्वेश्चन बहुत आसान है। चलिए
पहले ई निकाल लेते हैं, इजिकल टू एच न्यू, न्यू सी अपॉन लैम्डा। एच की वैल्यू हमारे पास ये है, सी की वैल्यू हमें पता होती है 3 × 10⁸, लैम्डा 150 × 10⁻12 ये लैम्डा। तो ई की वैल्यू हमारे पास आ गई, देखिए ई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 13.25 × 10⁻16 जूल। इंटू करो, डिवाइड करो, ई की वैल्यू निकाल दो। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ ऑफ mv², हाफ हमारे सामने है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31 सबको मालूम होता है। वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास है 1.5 10⁻7, ये हमने यहां रख दिया, इंटू करा, डिवाइड किया, मैथमेटिक्स 1.025 × 10⁻16 जूल, ये आ गया काइनेटिक एनर्जी। ये आ गई एनर्जी, ये आ गई काइनेटिक एनर्जी। बस फॉर्मूला हमारे सामने इज इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, हमने ई नॉट निकालना है, ठीक है। तो ई माइनस के ई हो जाएगा, ई की वैल्यू हमारे पास 13.25 10⁻16 और के की वैल्यू हमारे पास 1.025 10⁻16, कुछ नहीं करा, ई की वैल्यू पुट कर दी, के की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर ई है और यहाँ पर के है, ठीक है। 10⁻16 हमने कॉमन ले लिया और आ गया अंदर 13.25 माइनस 1.025, ये कॉमन आ जाएगा 10⁻16 और ये आ जाएगा हमारे पास 12.225 इंटू 10⁻16, ये आ गया हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो कि वर्क फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो कुल मिलाकर इस लाइन की इंपॉर्टेंस यही है, कैलकुलेट द एनर्जी विच इट इज बाउंड टू न्यूक्लियस। इसका मतलब है हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करना है और इसके लिए हमने देनी पड़ेगी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसको थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन कहा जाता है। इस तरह से बच्चों आपके सामने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर मैंने कराए 5 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैंने आपको टास्क दिया है और वो आपको पता होगा वो क्वेश्चन कौन सा है, वो क्वेश्चन आपका 2.51 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, ठीक है। इस तरह से ये कंटेंट हमारा पूरा हुआ, एक और कंटेंट के साथ आएंगे बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।